आज से हम हमारे इस चैनल में एक विशेष कार्य हम शुरू कर रहे हैं, वह है इंटरव्यू। आज हमारे साथ हैं ब्रदर राजन सामुएल, जो हमारे उत्तर भारत में लगभग 25 सालों से ईश वचन सुनाते आ रहे हैं। पल्लियों में फादर लोगों के लिए, सिस्टर लोगों के लिए, ब्रदर लोगों के लिए, अलग अलग स्तर पर। और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, मातृ छाया। आज हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से पाकर हम बहुत खुश हैं। ब्रदर जी, हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद फादर जी। आज का विषय है पवित्र बाइबल और परंपरा। परंपरा के बारे में लोगों में बहुत सारी गलतफहमी है। आज उसको दूर करने के लिए हम कोशिश करेंगे, तो इसलिए हम आज ब्रदर के साथ चर्चा करेंगे उस विषय पर। तो ब्रदर जी, हमें ये बताइए, ये परंपरा, हम कलीसियाई जो परंपरा कहते हैं, ये क्यों अन्य परंपराओं से अलग है? जी बिल्कुल सही फादर। कई लोग परंपरा के विरुद्ध है, परंपरा के विरुद्ध बोलते हैं। कैथोलिक कलीसिया परंपरा को बहुत मानते हैं, बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। कैथोलिक कलीसिया जो सिखाने के लिए सर्वप्रथम पवित्र बाइबल, और कैथोलिक कलीसिया के पास पवित्र परंपरा है, और कैथोलिक कलीसिया के पास अधिकार, जिसे हम मजिस्टीरियन कहते हैं, इन तीनों के साथ पवित्र वचन को सिखाते हैं। ये तीनों पवित्र वचन को समझाने के लिए, सिखाने के लिए कलीसिया इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें पवित्र परंपरा, कलीसिया इसको पवित्र परंपरा कहते हैं, जैसे बाइबल पवित्र है। पवित्र परंपरा पर क्यों ज्यादा जोर डाल रहा है, इसको समझने के लिए हमारे बाइबल का थोड़ा इतिहास को अगर हम देखें या पढ़ें तो पता चलता है बाइबल हमारे हाथ में 34 सदी में आए। उससे पहले अनेकों राइटिंग्स रहे, अनेकों टीचिंग्स रहे। कौन सा है? इसको अगर हम देखें, योहन का पहला पत्र उसके अध्याय 1 के अंदर संत योहन साफ साफ लिख रहे हैं कि हमारा जो टीचिंग का मुख्य विषय शब्द है, वर्ड ऑफ गॉड है, जो आदि से विद्यमान है। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 से भी हम लोग यही पढ़ सकते हैं। और संत योहन कहते हैं, हमने उसको सुना है, हमने अपने आंखों से उस शब्द को देखा है, और हमने उसका अवलोकन किया है, और हमने अपने हाथों से उसे स्पर्श किया है। इसका मतलब प्रेरित लोग अपने आंखों से जो देखा, जो कानों से जो सुना, जिसको उन्होंने ईसा मसीह के साथ चल करके सीखा, अवलोकन किया, और जिन्हें उन्हें स्पर्श किया, ये सब 34 सदी तक हम बोल सकते हैं मौखिक रूप से, और सब कुछ लिखा हुआ नहीं था। कई चीजें लोगों के बीच में अपना जीवन के एक भाग कैसे जीना है, ये सब सिखा करके आए। तो प्रेरितों से कलीसिया में इस प्रकार जो अलिखित वचन है, लिखित वचन को हम बाइबल बताते हैं, जो अलिखित इस प्रकार जो लिखा नहीं है उसको हम लोग ट्रेडिशन कहते हैं। और इसको और अधिक हम लोगों को समझने के लिए हम लोग ये देख सकता है कि जो ट्रेडिशन के द्वारा कलीसिया में बहुत कुछ सिखाया गया है। बाइबल में जो कुछ लिखा नहीं है वो कई चीजें हमारे जीवन का एक भाग है। और बाइबल में संत योहन स्वयं अध्याय 20 के अंदर हमें बताता है, सब कुछ इस बाइबल में लिखा हुआ नहीं है। योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 30-31 के अंदर बताते हैं, ईसा मसीह ने बहुत कुछ चमत्कार दिखाए, बातें सिखाया, वो सब कुछ इस बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। कुछ विवरण लिखा हुआ है जिससे ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र है और हम लोग विश्वास कर सके। उसी प्रकार अध्याय 21 के अंदर भी संत योहन कहते हैं, ईसा ने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिसका एक एक का वर्णन करेंगे तो जो बाइबल जो लिखा जाएगा वो पूरा दुनिया में नहीं समा पाएगा। इसी प्रकार कई बातें हम लोगों को मिलता है। इस ट्रेडिशन का क्या जरूरत है? जो अलिखित ईश्वर का वचन को हम लोग एक्चुअली ट्रेडिशन कहते हैं। ठीक है ब्रदर जी, अभी हम ये देख रहे थे, आप हमें ये समझा रहे थे कि ईश्वर का जो वचन है, यानी स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त जी, उनको हमें लोगों को देने के लिए हमारे द्वारा या हमारे हाथ में कलीसिया को ईश्वर कुछ बातें हमें दिए हैं, वरदान दिए हैं, हम कह सकते हैं। एक है लिखित जो पवित्र बाइबल है, जैसे आपने कहा
चौथी सदी में वास्तव में ये आया, उसको थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे कि उसका जो कालखंड है ये किस प्रकार में ये आया। एक्चुअली 382 में रोम में एक महासभा चल रहा था। उस महासभा में संत अतनसियुस उस समय पर एक बिशप था। उस बिशप ने नए विधान का 27 किताबों का एक लिस्ट रोम के उस महासभा में 382 के उस महासभा में प्रस्तुत किया और कहा 30 से ज्यादा सुसमाचार कई लोगों ने लिखा है, एक दूसरे से कोई संबंध भी नहीं रख रहा है, अलग अलग तरीके से लिखा, इसलिए ऐसे किताबों को सिखाते रहना ईसा मसीह के जो सत्य वचन है उसके खिलाफ हो सकता है। तो संत अतनसियुस ने आग्रह किया, इसलिए बाइबल का एक कैनन बनाना चाहिए, कौन सा किताबें होना चाहिए, कौन सा किताब नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने स्वयं 27 किताबों का एक लिस्ट वहां पर रोम में सिनड में प्रस्तुत किया था। तो इसका मतलब यह है कि उसके पहले कोई सूची नहीं थी, मतलब हमारे पास कलीसिया के पास एक सूची नहीं थी, या जैसे आज हमारे हाथ में नए विधान है जिसमें 27 पुस्तकें हैं। तो इसका मतलब 382 के 382 में जो रोम के महासभा हुआ था उसके पहले हमारे पास कोई सूची नहीं थी। बिल्कुल नहीं था, ना एक पुस्तक के रूप में भी नहीं था। अनेकों ऐसा किताबें था जो लोग जो पसंद किया या अपनी इच्छा के अनुसार उसको सिखाना शुरू किया। उसके विरुद्ध में जो सत्य जो शिक्षा है उसके विरुद्ध जो लिखा हुआ ऐसे किताब भी थे। तो उसी को देखते हुए रोम के उस महासभा में संत अतनसियुस ने बोला, नहीं, एक कैनन बनना बहुत जरूरी है, कौन सा किताबें बाइबल में होना चाहिए और उसी के अनुसार सिखाना चाहिए। ये निर्णय वहां इन्होंने प्रस्तुत किया, निर्णय नहीं किया, निर्णय फिर उसके ऊपर स्टडी किया। बाइबल पंडितों ने एक एक किताब का स्टडी किया, अनेकों अन्य किताबों का स्टडी किया। 393 में हिप्पो के महासभा में वो जो संत अतनसियुस ने 27 किताबों को जो लिस्ट दिया है उसको स्वीकार किया। और इसका मतलब यह है 393 के 393 का हिप्पो महासभा के बाद केवल 27 जो 27 नया विधान का किताब, अन्य किताबों को अपोक्रिफल मतलब वो स्वीकार्य नहीं है, वो नहीं पढ़ना, ये घोषित किया। इस बात को कई अन्य महासभाओं में भी उसको पारित किया, उसके ऊपर चर्चाएं किया। विशेषकर 1442 के फ्लोरेंस महासभा में, और हमें मालूम है 16वीं सदी में जो प्रोटेस्टेंटिज्म जो शुरू हुआ, उन्होंने अपना बाइबल बनाना शुरू किया। तब ट्रेंड महासभा 1545 में हुआ, उसमें भी यही 27 किताब प्लस जो पुराने विधान का जो किताब मिलाकर के जो 73 किताब का जो संपूर्ण बाइबल के विषय में सिखाया, अनुमति दिया। थैंक यू ब्रदर जी। हम श्रोताओं को ये भी याद दिलाना चाहेंगे ये जो महासभाएं हैं, यदि आप प्रेरित चरित्र अध्याय 15 में पढ़ेंगे तो वहां हम देखते हैं प्रथम महासभा वहां बुलाया गया था। और महासभा जो हम नाम ब्रदर जी जो बता रहे थे, जैसे रोम की महासभा, हिप्पो की महासभा, या फ्लोरेंस की महासभा, या ट्रेंट की महासभा, या वतिकान महासभा, ये सब जगह के साथ जोड़ा गया है जहां जहां ये महासभाएं बुलाई गई थी। ये हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ब्रदर जी हमें ये बताएंगे, ये जो परंपरा की जो बातें हैं, क्या ये पवित्र बाइबल में इसके बारे में कुछ लेख हैं? बिल्कुल फादर जी, सबसे पहले हमें ये भी समझने की जरूरत है बाइबल लिखना कब शुरू किया, नया विधान जो लिखना शुरू किया कब है। ईसा मसीह का मृत्यु अभी के जो टीचिंग के अनुसार एडी 28-29 में हुआ। पहले तो हम लोग बोलते थे ईसा मसीह 33 साल के उम्र में उनका मृत्यु हुआ, एडी 33 करके, लेकिन आजकल उसको खारिज किया है क्योंकि ईसा मसीह का जन्म को BC 4 में हुआ, BC 4 के पहले हुआ ये माना जाता है, इसीलिए उनका मृत्यु एडी 29। यदि 4 सुसमाचार को लेंगे, 4 सुसमाचार में सबसे पहला सुसमाचार है मार्कुस का सुसमाचार। मार्कुस का सुसमाचार लिखा है एडी 58-60 के करीब। इसका मतलब है ईसा मसीह के मृत्यु के बाद या पेंतेकोस्त के बाद कलीसिया सिखाना शुरू किया। रोम में हो, अंत्योक में हो, कई जगहों पर सिखा रहे थे। मुक्ति कार्य, ईसा मसीह का वो स्वर्ग राज्य का संदेश सुना रहा था। उस समय पर कोई भी लिखित
पुस्तक नहीं था। सबसे पहले मार्कुस ने सुसमाचार लिखा AD 58 या 60 कर करके कहते हैं। तब तक इसका मतलब करीब 30 वर्षों कोई किताब के बगैर, कोई बाइबल नहीं था। केवल शिष्य लोगों ने ईसा मसीह से जो सुना, देखा और टीचिंग्स जो उनको मिला था, उसी को सिखाते सिखाते आ रहे थे। सबसे पहले ट्रेडिशन का महत्व हमें यहां समझने की जरूरत है। अभी वहां पर मार्कुस ने लिखा जरूर है, जैसे हम लोगों ने पहले बात किया, उसको एक किताब के रूप में लोगों के सामने आधिकारिक रूप से मिला 4वीं सदी में। लेकिन फिर भी मार्कुस ने AD 58 या 60 के अंदर उन्होंने रचना किया था। इसके बाद फिर मत्ती का सुसमाचार या लूकस का सुसमाचार, बाद में योहन का सुसमाचार, ये सब मिल रहा है। तो ये सुसमाचार जो ईसा मसीह का जो भी कार्य है, जो सिखा रहे थे, लेकिन करीब 30 वर्षों तक अलिखित सुसमाचार था, उसी को हम परंपरा कहते हैं। अभी परंपरा को फॉलो करना है या नहीं करना है, इसके विषय में भी बाइबल में लिखा हुआ है। संत पौलुस थिस्सलुनीयों को लिखते हैं, थिस्सलुनीयों का दूसरा पत्र अध्याय 2 उसके वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं, भाइयों आप ढारस रखें और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहे जो आपको हमसे मौखिक रूप से या पत्र द्वारा मिली है। यहां पर हम लोग देखते हैं संत पौलुस अनेकों पत्र कलीसियाओं को लिखे, लेकिन अनेकों ऐसा टीचिंग मौखिक रूप से है। इस प्रकार मौखिक रूप से देने वाला उस टीचिंग को हम लोग कहते हैं ट्रेडिशन या परंपरा। तो इसका मतलब ब्रदर जी ये है कि पहले जैसे संत मार्कुस अपना सुसमाचार लिखे 30 वर्षों तक केवल मौखिक रूप से लोग या प्रेरित या उनके शिष्य लोग और अन्य शिष्य लोग भी इस वचन को सुनाते रहे। और जैसे संत पौलुस थिस्सलुनीकों को लिख के भी ये बता रहे हैं, मौखिक रूप से उन्हें वे शिक्षा दिए, कहीं भी कोई लिखित पुस्तक को लेके दिए नहीं। और रोचक बात यह भी है श्रोताओं कि संत योहन जो स्वयं प्रभु यीशु के एक प्रेरित शिष्य थे, वे अपना सुसमाचार 90 और 100 के बीच में लिखे। मतलब तब तक वे अपना कोई सुसमाचार जैसे हमारे हाथ में है वो नहीं था। तो ये सब जो चलती आ रही जो बातें हैं जो लिखित नहीं थी, ये सब वास्तव में परंपरागत शिक्षा के अंदर आती है। मतलब परंपरा, इसको हमें विशेष रूप से समझने की जरूरत है। यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करके फादर जी बताना चाहूंगा। जैसे आपने योहन का सुसमाचार के विषय में बता रहे हैं, बाइबल पंडितों का ये भी मत है, चाहे संत पौलुस का पत्र हो या पेतरुस का पत्र हो, उनके हाथों से लिखना जरूरी नहीं है। ये जैसे सुसमाचार है पूरा उनके द्वारा लिखना भी जरूरी नहीं। उसके एक उत्तम उदाहरण संत योहन का सुसमाचार से ही हमें मिलेगा। यदि हम लोग संत योहन का सुसमाचार का अध्याय 20 देखेंगे, वाक्य 30 से उसका हेडिंग भी डाला हुआ है समापन। अर्थात संत योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 31 के द्वारा समापित किया गया था, समापन हो चुका था। अभी अध्याय 21 कहां से आया? मुझे ये पढ़ने के लिए मिला है जब 4वीं सदी में बाइबल का जो फाइनल रूप दे रहा था, उस समय पर जब संत योहन का सुसमाचार को पढ़ करके जब देखने वालों को ऐसा लगा संत योहन को ज्यादा महत्व इस योहन के सुसमाचार में मिल रहा है। उदाहरण के लिए अनेकों जगहों पर ऐसे एक शिष्य के विषय में संत योहन लिखते हैं जिसे ईसा मसीह बहुत प्यार करते थे। जो शिष्य ईसा मसीह के छाती की ओर लेटा हुआ था, और इवन पेतरुस भी संत योहन से बोल रहा है, ईसा मसीह से पूछिए कौन ईसा मसीह को पकड़ाने वाला है। तो ये पढ़ने में उन ग्रुप को ऐसा लगा, उन शिष्यों को ऐसा लगा कि योहन को कुछ ज्यादा प्रायोरिटी मिल रहा है। तब योहन के शिष्य लोग जो ये योहन का सुसमाचार को प्रस्तुत किया था, उनसे आग्रह किया, अभी ईसा मसीह और पेतरुस के विषय में आपको कुछ जो और जानकारी है, जो परंपरा में जो चल के आ रहा है, उसको और ऐड कर करके पेतरुस कलीसिया का मुखिया है और उनका उस महत्व को दिखाने वाला जो घटना जो परंपरा में चल के आ रहा है उसको ऐड कीजिए। तब मैंने पढ़ा है योहन का सुसमाचार अध्याय 21 को लिखा, जिसके अंदर पेतरुस को कलीसिया का परम अधिकार देते हुए 3 बार पूछते हैं तुम क्या मुझे प्यार करते हो, और ईसा मसीह के सामने पेतरुस स्वीकार करता हुआ। इस प्रकार पेतरुस को बहुत बड़ा एक
अधिकार देता हुआ ये चैप्टर वहां ऐड किया, और उसका आखिर में फिर से उपसंहार। तो 2 बार हमें ऐसा समापन मिल रहा है। इससे हमें ये पता चलता है संत योहन का सुसमाचार का अध्याय 21 बाद में जोड़ा गया है। जो परंपरा में चल रहा था उसको लिखित रूप में करके उस सुसमाचार में जोड़ा गया है। हाँ, बहुत अच्छी बात ब्रदर जी आपने सामने लाई है। असली में हम लोग सेमिनरी में भी ये सब बातें पढ़े हैं। वास्तव में हम पवित्र बाइबल में भी देखते हैं कि जो सुसमाचार के लेखक हों या पवित्र वचन या पत्र के जो लेखक हैं, जैसे संत पौलुस, ये सब अपने स्वयं के हाथों से ही ये सब लिखे नहीं हैं। ये सब स्पष्ट हैं। उनके शिष्य लोग बहुत सारे थे। जैसे अभी भी हम संत पिता को देखते हैं, वे भी परिपत्र लिखते हैं, बहुत सारे चिट्ठियां, उनकी शिक्षाएं आती हैं। वास्तव में वो बैठ के लिखते नहीं है, लेकिन वे अपने संदेश को वहां जो समिति रहती है उनको बताते हैं, वे उसको लिखकर हमें हमारे सामने लाते हैं। उसी प्रकार हम पवित्र बाइबल में भी जो लेखक जिनका नाम दिया गया है, वास्तव में वे स्वयं अपने हाथों से ये सब बहुत सारी बातें लिखे नहीं। इसका मतलब है कि उनके द्वारा जो परंपरागत शिक्षा मौखिक रूप से उनके शिष्यों को मिली थी, उनको भी वे इन पुस्तकों के माध्यम से हम तक पहुंचाए। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक बात है। अब ब्रदर जी हमें ये बताइए, पवित्र बाइबल में स्पष्ट रूप से इस परंपरा के बारे में, जैसे आप पहले भी एक वचन बताए, उसी प्रकार और भी कुछ वचन है? बिल्कुल फादर जी, जैसे फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 9 को, और उसी प्रकार अध्याय 3 17 4 9 अनेकों जगहों पर संत पौलुस अपने जीवन को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, जो कुछ मुझसे तुम लोगों ने देखा है या सुना है उसके अनुसार जीने के लिए। मैं पढ़ना चाहूंगा फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 17 को। वहां पर लिखा है, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण करें। आप सब मिलकर मेरा अनुसरण करें। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया है, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहे। तो यहां पर संत पौलुस बोलते हैं, मैंने एक नमूना का जीवन जी करके तुम लोगों के सामने दिखाया है, नमूना दिखाया है, उसके अनुसार तुम लोग जियो। तो किस प्रकार का नमूना दिखाया है? वो ट्रेडिशन में है, वो ट्रेडिशन में है। संत पौलुस अनेकों जगहों पर इस बात को कहते हैं। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 1 में भी कहते हैं, आप लोग मेरा अनुसरण करें क्योंकि मैं प्रभु का अनुसरण करता हूं। अर्थात प्रभु से जो सीखा, जो सुना, उन बातों को संत पौलुस अपने जीवन में उतारते हुए, उस प्रकार का जीवन जीते हुए एक नमूना कलीसिया को दिया, उसके अनुसार चलने के लिए। हम एक्चुअली इसी को ही ट्रेडिशन कहते हैं। और संत पौलुस तीतुस को लिखा हुआ एक बात मुझे कई बार स्पर्श किया है। वहां पर तीतुस का पत्र अध्याय 1 वाक्य 9 के अंदर संत पौलुस कहते हैं, वह परंपरागत प्रामाणिक धर्म सिद्धांत पर दृढ़ रहे। जो परंपरागत प्रामाणिक धर्म सिद्धांत है, जो आप लोगों को नमूना के रूप में मैं जी करके जो दिखाया है, उस पर आप लोग दृढ़ रहना, ये बोल रहे हैं। इसके बाद आगे कहते हैं, जिससे वह सही शिक्षा द्वारा उपदेश दे सके और आपत्ति करने वालों को निरुत्तर कर सके। इसका मतलब बाइबल में अलिखित, बाइबल में जो लिखा हुआ नहीं है, ऐसे कई परंपरागत शिक्षाएं कलीसिया में चलते आ रहा है, उसके द्वारा जो गलत सिद्धांत, जो गलत बातें कर रहा है, उनको आप सिखा सकता है, ऐसे आपत्ति करने वालों को निरुत्तर कर सके। तो परंपरा पर दृढ़ रहने के लिए यहां पर संत पौलुस तीतुस से कहते हैं। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि हम कैथोलिक विश्वासी भी बहुत बार हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। हम भी सोचते हैं, जैसे हमारे प्रोटेस्टेंट भाई बहन लोग जैसे कहते हैं कि कैथोलिक कलीसिया ये परंपरा कहती है और पवित्र बाइबल को महत्व नहीं देती है। वास्तव में ये पूर्ण रूप से गलत है। तो आज हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ट्रेडिशन है या जो परंपरा है, इसका अर्थ होता क्या है और इसका आधार कैसे हम पवित्र बाइबल में भी पाते हैं, इसका इतिहास भी हम पाते हैं। तो आज हम विशेष रूप से इस बात को समझने की कोशिश किए हैं कि ये जो ट्रेडिशन है या जो परंपरा है, इसका अर्थ क्या होता है। और हम ब्रदर राजन सामुएल को हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं हमारी ओर से और हमारे श्रोताओं की ओर से कि आप हमारे साथ रहकर
विशेष रूप से पवित्र वचन पर भी आधारित और इतिहास पर भी आधारित बहुत सारी बातों को, विशेष रूप से परंपरा से संबंधित बातों को हमें समझाए। ईश्वर आपको और भी आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद फादर जी, मुझे भी अच्छा लगा आज परंपरा के विषय में कुछ आपके साथ बातचीत करने के लिए, और मेरा विश्वास है हमारे श्रोताओं को इससे कुछ लाभ मिलेगा। जरूर। और हम आपको और भी जानकारी देना चाहते हैं। ये जो परंपरा के बारे में जो हमारी शिक्षा है, वार्तालाप है, यहां समाप्त नहीं होती है। ये केवल एक पार्ट 1 है। आगे भी आने वाले दिनों में हम इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। आप सभी उनको भी देखिए और सीखिए, अपने प्रियजनों के साथ, अन्य लोगों के साथ, विशेष रूप से गैर कैथोलिक हमारे क्रिस्तीय भाई बहनों के साथ में भी शेयर करके उन्हें भी क्रिस्तीय विश्वास के बारे में और भी शिक्षा गहरे रूप से समझने के लिए मदद करिए। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।